अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेन सोर्स ऑफ हीलियम इज, मेन सोर्स ऑफ हीलियम इज, तो ये तो बिल्कुल आपको याद करना है, एयर नहीं होगा, रेडियम नहीं होगा, वाटर नहीं होगा, मोनाजाइट। मोनाजाइट जो है, मोनाजाइट ये होता है मेन सोर्स ऑफ हीलियम। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन P4O10, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन P4O10 इज। तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है ना, वो स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसमें क्या है कि एक कॉन्सेप्ट से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे इस टाइप का स्ट्रक्चर आता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, जैसे PO4 है, ठीक है ना, तो P4O10, तो ये आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है ना। तो देखो जैसे यहाँ P4 है तो P के साथ कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, और यहाँ पर एक सिग्मा है और एक पाई है, तो कितना है, P4 है, तो 4 4 जा 16, तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, 16। तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 16। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन P4O10 इज 16, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ट्राई बेसिक एसिड इज, ट्राई बेसिक एसिड अभी जस्ट बताए थे H3PO4, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे ट्राई बेसिक एसिड है तो इसमें क्या होगा कि H3PO4 इसका होता है 3, तो ये आंसर हो जाएगा। H3PO3 इसका होता है कितना, 2, अभी बताए थे। H3PO2 इसका कितना होता है, 1, ठीक है। HPO3 इसका भी कितना होता है, 1। तो आपका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है कि विच गैस इज एब्जॉर्ब्ड स्ट्रांगली बाय चारकोल, ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा NH3। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ द फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन देयर कंपाउंड्स इज, ठीक है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ द फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर जैसे अगर हम लोग देखते हैं फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो यहाँ से ट्रांजिशन एलिमेंट शुरू होता है, ठीक है, यहाँ से ट्रांजिशन एलिमेंट शुरू होता है। तो जैसे लिखा हुआ है 21, तो हम लोग इसको देखेंगे तो क्या लिखेंगे कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 4s2 3d 3d1। यहाँ पे देखो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 1 21, तो यहाँ पर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, 2, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, +2, तो आंसर क्या होगा, +2। तो कहता है कि द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन देयर कंपाउंड्स इज, क्या हो जाएगा, +2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉमन फॉर ऑल लेंथेनॉइड्स। तो इसको एकदम याद रखना है कि लेंथेनॉइड का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना लिया जाता है, +3, ठीक है। इसके बाद है जैसे कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए ट्रांजिशन एलिमेंट X इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज Ar3d5, व्हाट इज इट्स एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए ट्रांजिशन एलिमेंट X इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कहने का मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाल दिया गया है, ठीक है ना। तो ये अभी क्या दिया हुआ है, 18, आर्गन का कितना होता है 18, और यहाँ पर 3d5 है तो 18 5 23, और 3 निकला हुआ है तो 23 और 3 26, यानी क्या हो जाएगा 26। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन सीरीज। तो यहाँ पर फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन सीरीज में
हमारा FeCrMgNi, तो Mg नहीं आएगा फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि Mg के नीचे, ठीक है ना, यानी कि फोर्थ पीरियड से शुरू होता है ट्रांजिशन सीरीज, इसीलिए Mg उसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो कहता है कि जितने भी ब्लॉक्स हैं जैसे S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, तो इसमें कहता है कि कौन सा ब्लॉक जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो D ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? D ब्लॉक, यानी ऑप्शन सी। अब जो है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है कि द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cr इन K3 CrC2O4 होल 3 इज। तो यहां पर देखो कि कोऑर्डिनेशन नंबर कहने का मतलब पहले बता चुके हैं क्या, कि सेंट्रल मेटल एटम, यानी कि कोई पर्टिकुलर एटम के सराउंडिंग में कितने एटम्स हैं उसी की संख्या को, उसी के नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहां पर Cr के सराउंडिंग में 3 C2O4 है। C2O4 क्या है? दैट इज ऑक्सिलेट आयन। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि C2O4 क्या है? डाइडेंटेट लिगैंड है। और डाइडेंटेट लिगैंड कहने का मतलब क्या हुआ कि जिसकी डेंसिटी कितनी हो? 2। तो 2 3 जा 6, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, यानी कि डेंसिटी का मतलब होता है डोनेटिंग साइट। तो अगर एक एटम 2 साइड से डोनेट कर रहा है तो उसकी संख्या कितनी है? 3। तो टोटल डोनेटिंग साइड कितना हो गया? 3 2 जा 6, इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 6। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड K4NiCN6 द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकेल इज। ठीक है, तो यहां पर K4 है यानी 4+ और CN4 यानी CN पे -1 होता है, तो 4+ और 4-, तो क्या हो जाएगा? Ni का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 0। ठीक है, यानी कि 4 पॉजिटिव है और 4 निगेटिव है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो ओवरऑल चार्ज कितना हो जाएगा? 0। तो Ni का होगा 0, या इसको ऐसे हम लोग देख सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है K4 NiCN6, ऐसे CN4 लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि +4 K का प्लस निकेल का X और माइनस ये कितना हो जाएगा? 4। तो 4 4 खत्म हो जाएगा, तो 0, ये भी खत्म, ये भी खत्म, तो X का वैल्यू कितना आ गया? 0। यानी Ni जो है ये किस ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा? 0। तो आंसर जो है ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ni इन NiLS3 का होल 4 होल का पावर 2+। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या है, जैसे NH3 का होल 4 है, ठीक, तो यहां पर इसको हम लोग देखते हैं बना करके। क्या है? NiNH3 का होल 4 और ये है 2+। ठीक है, तो यहाँ पर Ni का निकालना है, तो ये हो जाएगा X प्लस NH3 हमारा कंपाउंड है, तो 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा? +2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? +2, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2। ओहो, इसमें जो है कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द सराउंडिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो यहाँ पर NH3 होल 4 है, तो कितना हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ni इन NiNH3 का होल 4 2+, यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम इन, अब ये यहाँ पे ये कंपाउंड दिया हुआ है PtNH3 का होल 4 Cl2 और उस पर चार्ज है कितना? 2+। तो हमको देखना क्या है कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी में यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिगैंड की संख्या कितनी है? तो 4 और 2 6, और ये सारे के सारे मोनोडेंटेड लिगैंड है, इसलिए 4 2 6, यानी कि टोटल नंबर कितना हो? 6। तो आपका आंसर हो जाएगा
6।